अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक डेटा 360। आज हम किसी भी विंडोज़ के ड्राइवर इंस्टॉल करना सीखेंगे। अगर आपकी विंडोज़ 7 है तो ये सारे मेथड काम करेंगे आपकी विंडोज़ 7 में भी, विंडोज़ 8 में भी और विंडोज़ 10 11 में भी। सबसे पहले जो मेथड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो विंडोज़ अपडेट है। विंडोज़ अपडेट से सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं ईज़िली। दूसरा मेथड हम ओईएम सॉफ्टवेयर के थ्रू विंडोज़ के ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तीसरा स्टेप हम मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से ड्राइवर डाउनलोड्स करके मैनुअली इंस्टॉल करवा सकते हैं। चौथा स्टेप हमारा ये होगा कि हम कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और वहाँ से ड्राइवर इंस्टॉल कराने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टेप से विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ अपडेट में कैसे हम करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम विंडोज़ अपडेट को देखेंगे। विंडोज़ अपडेट के लिए क्लिक करने के बाद हम चेक फॉर अपडेट्स करेंगे। अगर कोई ड्राइवर रहते होंगे तो आपके यहाँ मिसिंग ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे खुद ही। एक और होता है ऑप्शन, हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ड्राइवर्स, ड्राइवर अपडेट्स, तो हम इनको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा फर्मवेयर का ड्राइवर है, मैं इसको इजी होकर पास में इंस्टॉल करूँगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, इसमें हमें पहले अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। हमारे पीसी की कौन सा जनरेशन है, कौन सा कोर है, और उसके लिहाज से हम सर्च करेंगे अपने पीसी का नाम और फिर ड्राइवर्स डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। जब भी ड्राइवर इंस्टॉल करें, आपको अपने पीसी का नाम पता हो, उसका कोर कौन सा है और उसकी जनरेशन कौन सी है, तो आपके ड्राइवर्स इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जनरेशन क्या है। तो स्टार्ट मेन्यू में क्लिक किया, सेटिंग है, सिस्टम में जाएं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा i7 10 जनरेशन U। तो आपको ये इंटेल के जो भी ड्राइवर्स होंगे, जैसे कि इंटेल के इथरनेट के होते हैं, इंटेल की ग्राफिक्स के होते हैं, उस वक्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो मैं इस एग्जांपल में इंटेल के ड्राइवर्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। बाकी आप सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हम इंटेल के डिस्प्ले ड्राइवर देखेंगे। चलिए हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि वेबसाइट ओईएम के थ्रू होगा। सबसे पहले मैंने ओईएम सॉफ्टवेयर सर्च किया। इसका मतलब ये है कि हम डेल एचपी के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो हमारे बैकएंड पे चलेंगे, हमारे कंप्यूटर को स्कैन करेंगे और ख़ुद ही हमें अपडेट का ऑप्शन दे देंगे। तो मेरा कंप्यूटर डेल का, मैं डेल ड्राइवर्स लिखता हूँ, ठीक है, इंटर ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स, इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ पर अब ये खुद ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि आपका पीसी कौन सा है। अगर आपके पास सर्विस टैग लगा हुआ है पीछे तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक कोड है जिसके थ्रू आप सर्विस टैग को चेक कर सकते हैं आपका सर्विस टैग क्या है, ताकि हम डायरेक्टली विदाउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हम यहाँ पर जा सकें। तो मेथड है, जो कि थर्ड मेथड ये था कि हम मैनुअली ड्राइवर्स डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, लेकिन अभी हम ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे थे, ड्राइवर्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हों, जो कि हमारा ये है। हम डैशबोर्ड असिस्टेंट को इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पर डिक्लाइन करते हैं आप। थर्ड स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपना सर्विस टैग कैसे कमांड से निकाल सकते हैं। इसको हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड, ओपन। अब ये बैकएंड पे चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर। तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। मुझे लगता है हमारा सॉफ्टवेयर बैकएंड पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम अलाउ करते हैं, ठीक है। देखो उसने डिटेक्ट कर लिया हमारा सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया था, उसने टैग डिटेक्ट कर लिया, हमारे कंप्यूटर का नाम डिटेक्ट कर लिया, सब कुछ आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको अपडेट अवेलेबल कह रहा है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, स्कैन नाउ। अब ये ऑटोमेटिक स्कैन करेगा, कोई भी ड्राइवर अगर रहते हो तो ये डाउनलोड कर देगा। यहाँ पर थोड़ा और वेट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए इसने डिटेक्ट किया कि हमारे 4 ड्राइवर ऐसे हैं कि हमें डाउनलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ड्राइवर कोई नहीं इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि इसमें नेटवर्क ड्राइवर्स हैं, तो हो सकता है मेरा इंटरनेट बंद हो जाए। ठीक है, तो आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, आपके ड्राइवर्स ईजिली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने ये सर्विस टैग निकालना है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें तो हम यहाँ पर कैसे आएँ। ठीक है, तो एक कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो कोड मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है। इस कोड को हम कॉपी करते हैं और विन आर को दबाते हैं, या हम ये लिखते हैं कि CMD। ठीक है, हमने CMD लिखा, इंटर। वही कोड हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो चेक करें हमारे पास ये सीरियल नंबर आते हैं। तो हम इस सीरियल को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, पेस्ट और सर्च। अब इस सीरियल नंबर का जो PC होगा वही जगह हमारी खुल के आ चुकी है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो हम अब इसको क्लिक करने नहीं करेंगे, कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे। हम मैनुअली डाउनलोड करना चाहते हैं, तो थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर करते हैं बैक टू ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स। पहले हम ये कर रहे थे ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो हम सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर हम खुद से डाउनलोड करना चाहें मैनुअली, वो देखते हैं, सिलेक्ट ड्राइवर्स। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर ऑडियो ड्राइवर आ रहे हैं, सब ड्राइवर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे PC, जो हमारे PC के लिए इस सर्विस टैग के लिए जो ड्राइवर्स वो यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, सारे ड्राइवर्स आ गए। अगर हम, मेरे पास विंडोज़ 11 चल रही है, ठीक है, अगर आप विंडोज़ 10 पे हैं, विंडोज़ 7 पे अगर आपका PC थोड़ा पुराना है तो आपका विंडोज़ 7 का ऑप्शन भी आएगा यहाँ पे। तो मैं विंडोज़ 11 पर हूँ, मैंने विंडोज़ 11 सेलेक्ट की। यहाँ पर कैटेगरी आ रही है कि यहाँ पर सिलेक्ट करें ऑडियो ड्राइवर, चिपसेट, बायोस। तो हमने देखना है वीडियो ड्राइवर। वीडियो ड्राइवर सेलेक्ट किया हमने, तो ये डिस्प्ले ड्राइवर आ गया। अब ये आप देखें 12 अगस्त 2025 का वर्जन आ रहा है। इसको हम डाउनलोड करते हैं। डिटेल अगर देखनी है तो ये वर्जन है हमारा, ठीक, इतनी MB का फाइल साइज़ होगा इसका। इसको हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड स्टार्ट हो गई, चेक करें आपके सामने। अब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है डेल की तरफ से, ये OEM सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हो जाएगी हमारे डिस्प्ले ड्राइवर्स की। अगर इसको मॉनिटर करना है कि ड्राइवर्स कहाँ पर और कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं, हम यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट मेन्यू, डिवाइस मैनेजर। ठीक, इसको क्लिक ओपन किया डिवाइस मैनेजर। अब इस पर यहाँ पर सारे ड्राइवर्स आपको शो हो रहे होंगे। मेरा टारगेट था डिस्प्ले ड्राइवर, तो मैं डिस्प्ले ड्राइवर चेक करता हूँ, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं ड्राइवर्स की डिटेल्स में जाता हूँ, तो देखिए 31101213 311013 पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो ड्राइवर्स का वर्जन है। कोई अपडेट यहाँ पे डिस्प्ले के लिए नहीं आया। आप सिंपल इसको ओपन करेंगे। अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं तो आप इसको ओपन करेंगे, डेल का एक लोगो आएगा, ठीक, आप उस पर इंस्टॉल करें तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अभी मैं ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करूँगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक, आप लोगों ने इसको मैनुअली डाउनलोड करना किया, आपने ये भी देखा कि ऑटोमेटिक कैसे होते हैं ड्राइवर अपडेट्स। अब हम देखेंगे कि अगर ये ड्राइवर, ये OEM की ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वेबसाइट से, लेकिन हम अगर चाहें तो हम मैन्युफैक्चरर जिस डिस्प्ले ड्राइवर्स इसके हैं, इंटेल के हैं, और हमारा कंप्यूटर लैपटॉप किसका है, डेल का है। तो हम, इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे देखा था इंटेल का PC है, तो यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर इसके ज़रूर होंगे। इंटेल का CPU है, तो इसका मतलब है इंटेल के बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स जो कि इंटेल की वेबसाइट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं इंटेल ड्राइवर्स। ठीक, यहाँ पर गए इंटेल ड्राइवर्स। इसमें भी ऑटोमेटिक मेथड आता है और मैनुअल मेथड आता है। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ऑटोमेटिक किया था, ये भी वैसा ही है। ठीक है, हम ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, हम मैनुअल देखेंगे। कैसे मैनुअल हम रिसर्च करके कैसे देखते हैं। हम ग्राफिक्स में क्या है, हमने, आपको पता है ग्राफिक्स से हम डिस्प्ले ड्राइवर चेक कर रहे थे, तो ग्राफिक्स पे क्लिक किया। अब ये देखें 11 to 14 जनरेशन, जो कि हमारा नहीं है। मैंने आपको दिखाया हमारा कौन सा है, हमारा 10 जनरेशन है, यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, 10 जनरेशन। अब दोबारा हम यहाँ क्या है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया,
नहीं ये आर्क है, नहीं अब ये 10 जनरेशन है। अगर ईज़िली चेक करना है आपने तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, पहले अपनी विंडोज़ सेलेक्ट कर लें, किस विंडोज़ के लिए लेना है आपने, विंडोज़ 11, ठीक है, और ड्राइवर्स लेने हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्रोसेसर टाइप, हमने प्रोसेसर का लेना है ग्राफिक, तो इस पर सिलेक्ट किया। अब हमें ये पता है कि हमारा UHD है, ठीक है, मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया था UHD, जो कि 7 to 8 10 जनरेशन UHD कहते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद भी हमारे पास यही आ रहा है सामने। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर लेटेस्ट ड्राइवर होंगे जो आपकी डेल से भी लेटेस्ट ड्राइवर होते हैं, 1012137, और मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है, 2135, आपको याद होगा। और यहाँ पर भी इसके पास जो ड्राइवर्स थे 2135, तभी कहते हैं आप इंटेल से डायरेक्ट भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2135 पहले को ये था, अब ये आ चुका है लेटेस्ट, इसको डाउनलोड करते हैं, स्टार्ट। ये भी ऐसा ही है कि आप इजीली डाउनलोड किया और मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मेथड हमने कवर कर ली। अब इसी तरह इसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपकी ड्राइवर्स सामने सेटअप ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने अभी आप सिंपल इस इंस्टॉलेशन को दबाएंगे, बिगिन इंस्टॉलेशन, तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, हमने इंस्टॉलेशन नहीं करनी है अभी। अब जो लास्ट मेथड था हमारा, हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा, स्नैपी ड्राइवर, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप वायरस की कोई टेंशन ना लें, ये ओपन सोर्स है और फ्री भी है। सिंपल आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है SDI फुल और SDI लाइट है। SDI लाइट में आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, सिर्फ वही ड्राइवर इंस्टॉल होंगे जो आपकी PC को नीड है। और SDI फुल ये आपको कंप्लीट डाउनलोड करके दे देगा हर कंप्यूटर्स के ड्राइवर्स को। तो ये 44 GB का है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने लैपटॉप के लिए करना चाहते हैं। तो हम 5 MB प्लस लाइट वर्जन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक किया, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन किया आपने। तो इसमें सिंपल आपका अगर 64 बिट है तो हम 64 बिट की करेंगे, 32 बिट है तो आप 32 बिट करें। मेरा 64 है तो मैं 64 बिट दबाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल इजी तरीका है। आपने सिंपल इस पर क्या करना है, तो इसमें सिंपल आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। हमने जो मेथड पहले देखे थे जो कि ऑटोमेटिक थे, ये वाला मेथड, इसके क्लिक करने से स्कैन वाला, ये सबसे आसान मेथड है। और इससे भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है। सिंपल आप विंडोज़ अपडेट में जाएं और चेक फॉर अपडेट कर दें। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को टेक डेटा 360 को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।